रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8। आगे देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बता रहे थे आप लोगों को। ओवरी जो दो ग्लैंड्स थे आपने देखा था। मुंह से आवाज नहीं, मन में पढ़ो, मन में आंसर निकालो। ओवरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ वुमेन। ठीक है बेटे, तो इसमें देखते रहिए। ठीक है, द फीमेल्स gametes called eggs or ova are made in ovaries. Thus ovaries make the female gametes called eggs. Just above the ovaries are the tubes called oviduct. इधर ही बैठ जाओ, उधर 9th क्लास का बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे ओविडक्ट आपको दिख रहा होगा, जो ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, इसको ओविडक्ट कहते हैं। अब देखिए इसका क्या काम है। The oviduct are not directly connected to ovaries but have funnel-shaped opening with almost cover the ovaries. The eggs released by an ovary goes into the oviduct through the funnel-shaped opening. In human being, one mature egg is released into oviduct every month by one of the ovaries. इस ओवरी से ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, ओविडक्ट जो आपको दिख रहा है, ओविडक्ट के अंदर हर मंथ पर मंथ एक यहां से मैच्योर एग वहां पे रिलीज होता है, वहां जाता है ओविडक्ट के अंदर। ओके, द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस ओवरी से उस एग का ओविडक्ट में जाना, जो प्रोसेस ये जाने का होता है, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। अगर कहीं से स्पर्म यहां पर आता है, वो ओविडक्ट में ही आएगा, और यहां से ओवरी से ओविडक्ट में अगर एग चला गया और बाहर से स्पर्म आएगा, तो दोनों वहीं पर ओविडक्ट में ही फर्टिलाइज होते हैं। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। The two oviduct connect to a bag-like organ called uterus or womb. ठीक है, ये जो दो एक्सटर्नल टेस्ट ट्यूब भी बताया था ना मैंने, अगर हो सकती है, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब कल बताया था आपको, तो फिर क्यों पूछ रही है? तो मैं तो ये जब हो ही सकता है तो फिर क्या पूछना है। ये दोनों के दोनों ओविडक्ट जो हैं, एक क्या कहते हैं फनल टाइप के शेप में खुलते हैं, जिसको यूट्रस। बेटे घर जाओ 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 जाओ, नाम रोशन करो। बैग यहीं रख के जाओगी, चलो खा के आओ, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, ऊपर से भी आ सकती। हाँ इधर से वो एक है ना, किल हटा दिए, घुस के निकल जाएगी। यूट्रस और वॉर्म, ठीक है। तो ये जो ओविडक्ट है, दोनों का दोनों, the two oviducts connected to a bag-like organ called uterus or womb. At their other end, the growth of and development of a fertilized egg into a baby take place in the uterus. Uterus मतलब गर्भ, ठीक है ना, हिंदी में समझते हैं आप लोग। जो गर्भ होता है, यूट्रस होता है, वहीं पे दोनों का दोनों ओविडक्ट उसी से कनेक्ट होता है। और अगर स्पर्म और एग अगर फर्टिलाइज होते हैं, तो एक बेबी का जो पूरा ग्रोथ होगा वो इसी यूट्रस में ही या गर्भ में होता है। और एक फर्टिलाइज एग जो होती है उसको क्या कहते हैं? द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगोट इनटू अ बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस, ठीक है। दस यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। समझ रहे हैं बात को? यूट्रस में ही बेबी का ग्रोथ होता है। तुम यहाँ कुर्सी लेके आ जाओ, तुम्हें नहीं दिखेगा तो समझ में नहीं पाओगे। कुर्सी उठाओ ना बेटे, हम कुर्सी लेके थोड़ी बैठे। बैठ, यहाँ पे ये ओवरीज है दो, यहाँ पे क्या होता है कि एक जनरेट होता है, ठीक है। और ये जो आपको पाइप जैसा दिख रहा है, ये व्हाइट कलर की ये पाइप, ठीक है, ये दिख रहे हो ना, ओविडक्ट लिखा हुआ है, ये वाला पाइप। और इस वाले पाइप को भी ओविडक्ट कहते हैं। यहां से पर मंथ एक एग इस ओविडक्ट में रिलीज होती है, ठीक है। एक या एक से अधिक भी हो सकती है एग। अगर और कहीं से स्पर्म, ठीक है, जो मेल गैमेट्स होता है, स्पर्म अगर इस ओविडक्ट में आता है और यहां से एग उसके कांटेक्ट में आता है, तो यही इसी ओविडक्ट में ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है।
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नीचे ये जो ओम्ब देख रहे हैं, ये यूट्रस लिखा है ना, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये यूट्रस मतलब गर्भ कहा जाता है इसको। इसी में एक फर्टिलाइज एग यहाँ आती है और धीरे धीरे क्या होता है कि इसी में बच्चे का ग्रो होता है, मतलब कि 9 महीने तक रहेगा फिर बच्चा बढ़ेगा। देखो the uterus is connected through a narrow opening called cervix to another tube called vagina, which opens to a outside of the body। ठीक है, ये वेजिना आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में है, तो ये वेजिना एक ओपनिंग स्पेस होती है जो कि सबसे लास्ट में होती है। ओके, कित मर गया रे, ठीक है। वेजिना रिसीव्स द पेनिस for putting sperm into the woman's body। okay, देखो the process of reproduction in human take place in 2 steps। किसी भी तरह से ह्यूमन का या एनिमल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। एक तो फर्टिलाइजेशन, जैसे इस ओविडक्ट में जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होंगे और ओम्ब में आ जाएंगे या यूट्रस में आ जाएंगे तो वहां पे फिर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, मतलब कि भ्रूण का विकास होगा। अब देखो यहाँ पर और भी अच्छी तरह से समझिए, फर्टिलाइजेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलो। द स्पर्म मेड इन द टेस्ट्स ऑफ मैन एंड वो सबसे लास्ट ओपनिंग जो होती है, ये जो पिक्चर है ना, वेजिना को ही, वेजिना से ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब यूट्रस और वेजिना को जोड़ने वाला जो टनल होता है उसी को हम लोग कैर्विक्स कहते हैं। आगे चलिए। द स्पर्म मेड इन द टेस्ट ऑफ मैन and introduced by penis into the woman's body through vagina, the sperm enters into vagina, ठीक है, passes through the uterus and then go into the oviduct। The tail of sperm helps them in moving and reach the oviduct if at the same time the ovary of woman releases an egg। This then, अब जैसे देखो यहाँ पर sperm, ये जो नीचे वेजिना है इसके थ्रू स्पर्म ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं, और ये जो पूरा का पूरा आपको पाइप जैसा दिख रहा है ये ओवरी है, ओवरी भी आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, देखिएगा पिक्चर देखो, ओवरी से एग रिलीज हो रही है, देख रहे हो ये एग दिख रहा है, और नीचे से वेजिना से जैसे ही स्पर्म पूरे या फ्लोट कर रहा है, पूरे के पूरे ओविडक्ट में स्पर्म फ्लोट कर रहा है। अगर कोई स्पर्म इस एग के साथ अगर फर्टिलाइज कर जाए, ठीक है, मतलब कि कोलाइड करके उसकी हेड अंदर रह जाए, टेल टूट के अलग हो जाए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यहाँ पर इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओविडक्ट के अंदर ओवरी से एग आता है, नीचे वेजिना से स्पर्म जाता है पूरे के पूरे ओविडक्ट में, और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आके फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फिर ये डेवलप होने के लिए नीचे यूट्रस में नीचे आ जाता है और यहीं पे एक एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण होता है और यहीं बेबी ग्रो होता है बीच में। आगे देखिए। Thus, a sperm combines with the egg। नहीं बेटे नीचे नहीं, ऊपर वाला पिक्चर है वो। A sperm combines with the egg in the oviduct and fertilize it to form a zygote। जो मैंने बताया, स्पर्म और एग ओविडक्ट में ही फर्टिलाइज होते हैं। लाडो तू देख आ रही है, देखना बुक देखना, तेरे दिमाग में आ रहा है कुछ जो बोल रहा हूं मैं? हाँ तो बोलेगी तब तो। कोई नहीं, आप लोग इसको बाद में डिस्कस कुछ गर्ल्स कर लो, जो बता रहे हो देखिए। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। शॉर्ट का करना है बेटे, 10 क्वेश्चंस। देखिए जाओ बुक लेके आओ। देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो या भ्रूण का कैसे डेवलपमेंट होता है। द जायगोट डिवाइड्स repeatedly to make a ball of 100 of cells। देखो ये जो जायगोट सबसे पहले बना, राइट साइड में जो नीचे वाला पिक्चर है जो छोटा सा बल्ब टाइप का है, बेटे आपके पास बुक है ना, गुड़िया को दे दो, देखते रहेगी वो, पेज नंबर बता देना उसको पिक्चर। यहां पर अरे क्या बजा रही है, तू नहीं जा रहा, तू यहीं रहेगा आज। अब यहां से फेंक के कुछ है ना मार दूंगा तेरे, है ना कुछ चल जाएगा आज।
आप लोग उधर ही जाके डिस्कस कर लो भी थोड़ी देर, जब तक नहीं आते जाइए उधर जाइए। देखो, द जायगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू मेक अ बॉल। नीचे वाला पिक्चर देखो, वहां पे आपको जायगोट फर्टिलाइज्ड एग सबसे राइट साइड में दिख रहा होगा, सबसे राइट में दिख रहा होगा, जो सर्कल टाइप का बना हुआ, ये है जायगोट फर्टिलाइज्ड एग। अब ये क्या होता है, वो समझ गई, तू मत समझ, तू बताया ना मैंने, मैं जो बोल रहा हूं सबसे राइट साइड में जायगोट में फर्टिलाइज्ड एग लिखा हुआ है सर्कल में, वो तो जायगोट फर्टिलाइज्ड एग ये देख रहे हैं आपको। यहां पर क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म इस एग से कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर में जो 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, मतलब कि जो स्पर्म का जो हेड है अंदर आके फर्टिलाइज हो गया। अब ये और टूट करके 100 नंबर्स ऑफ क्या कहते हैं बॉल्स, सेल बॉल्स बनाता है। बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल इज फॉर्म। ठीक है, कम बोला कर तू। पूछा था कहां से खरीदा था स्वेटशर्ट, पूछा था कहां से, तू जा फिर, समझ गया मैं तेरा। देखिए, अब यहां पर ये जैसे हुआ तो ये हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बनता गया, बहुत सारे सेल बनते चले गए। ठीक है, ले जाओ तुम, आज तुम ले जा सकते हो। ठीक है, अब जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, मतलब ये जो जायगोट है वो टूट टूट के 100 नंबर्स ऑफ छोटे छोटे सेल बनाता चला गया, और ज्यादा सेल। और ये सारे सेल जब जुड़ते गए, एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, और आगे जाकर के जब यही कंबाइन हो गए, एक साथ जुड़ गए, तो उसी से एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन गया। देखो, द एम्ब्रियो gets embedded in the soft and thick lining of the uterus. यूट्रस जो होता है हमारा, ठीक है ना, उसके अंदर यही एम्ब्रियो फिक्स होता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को इम्प्लांटेशन करते हैं। मतलब कि एक भ्रूण या एम्ब्रियो डेवलप होके अगर गर्भ या यूट्रस में आ जाता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। When the embryo settle down in the uterus, ठीक है, द वुमेन इज सेड टू हैव बिकम प्रेग्नेंट। जब यूट्रस में ये वाला जो एम्ब्रियो बना है, मतलब स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना, जायगोट और टूट टूट के क्या कहते हैं बहुत सारे सेल बॉल्स बनाता है। वो सेल बॉल्स एक साथ मिल करके जब यूट्रस तक पहुंच जाते हैं, गर्भ तक आ जाते हैं, तो गर्भ में आने के बाद वही डेवलप जायगोट, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाता है, जिसको कि हम लोग भ्रूण कहते हैं। और जब अगर यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में अगर मान लो इस तरह का कोई एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब स्थापित हो जाता है, तो उसको प्रेग्नेंट कहा जाता है। द एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग, और जब जैसे ही गर्भ में, मतलब कि यहाँ पे क्या नाम इसका, यूट्रस, यूट्रस में ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो धीरे धीरे जो छोटा सा हिस्सा होता है इस एम्ब्रियो का, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, वो धीरे धीरे पूरा न्यूट्रिशन मदर का लेकर के वही बच्चा बड़ा होता चला जाता है। ब्लड के थ्रू आता है, जो भी मदर का जो ब्लड होता है। अब देखिए उसमें क्या है कि जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, कभी पिक्चर में आपने देखा हो, तो उसके जो नाभि होती है ना, वहां पर एक पाइप जैसा लगा होता है। पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, इवन ऑक्सीजन, फूड, जितनी भी चीजें होती हैं, सारा का सारा उसी से उसको प्रोवाइड होता है। वो पूरा मदर जो भी खाएगी, जो फीमेल जो मदर होती है, मतलब कि जैसे ह्यूमंस में हो या आप शेर या बाघ या टाइगर किसी की बात करो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मदर खाएगी ना, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे हमारा इंसानों का होता है, तो मदर के इंटेस्टाइन से सटा हुआ हिस्सा होता है, उसमें से न्यूट्रिशन लेकर के सीधे वो पाइप के थ्रू सीधे बेबी के घर में जाता है। एक वहां बेबी का पिक्चर ही बना हुआ साइड, देखेंगे आगे और क्लियर होगा। into a baby, ठीक है। The embryo gets food and oxygen from the blood vessels in the lining of the uterus, ठीक है। यूट्रस जो होता है
माँ का जो गर्भ होता है वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, लाइनिंग मतलब कि जो दीवार होती है अंदरूनी, वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसी ब्लड वेसल से बेबी के अंदर थ्रू ब्लड ऑक्सीजन और ये सारी चीजें न्यूट्रिशन जाती हैं। द सेल ऑफ एम्ब्रियो बिगिन टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब वो जो सेल होता है एम्ब्रियो का, वो धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है, और टिश्यू बनते जाते हैं, मतलब सारे सेल जुड़ जुड़ के बहुत बड़ा बॉडी पार्ट बनता जाता है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी अभी जो रिसर्च होती है, तो जो छोटा बच्चा होता है गर्भ में, जो जैसे एक एम्ब्रियो होता है, अगर वो टिश्यू या सेल साइंटिस्ट उसका सैंपल ले ले, ठीक है ना, तो उस सैंपल के द्वारा बहुत ज्यादा साइंस में रिसर्च हो सकती है। वो मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, लाइफ वाला मतलब सेल माना जाता है। एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण का जो सेल होता है, एम्ब्रियो का जो बेबी यूट्रस में होता है, अगर उसका सेल का छोटा सा हिस्सा डीएनए का कुछ भी मिल जाए, तो उससे सब किसी भी तरह की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। मतलब साइंटिस्ट उसमें ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारे, अभी लगभग बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां ये बैन नहीं किया जा सकता। इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि बेटे उससे है ना, जो बेबी अगर अंदर है यूट्रस में, माँ के गर्भ में, उसको खतरा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। और ये अप्राकृतिक माना जाता है, ऐसा ठीक नहीं माना जाता। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको पता है जितने भी गरीब लोग हैं ना, वो जो भी वुमेन्स है, उसके लिए अपने बच्चे का सैंपल दे सकते हैं, उससे उसे खतरा हो, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वैसे गरीब है, पैसे के लिए कर भी सकते हैं, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, Thus, an unborn baby at an early stage of development in the uterus is called the embryo. तो जो भी बच्चा अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है, माँ के गर्भ या यूट्रस में है, तो उसको हिंदी में भ्रूण और इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है। The body feature of the unborn baby are not much developed at joined to another tube called urethra coming from the bladder. ठीक है, यूरेथ्रिया। अब देखिए यूरेथ्रिया वहां पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ऊपर थोड़ा चलेंगे तो ऊपर वाले पिक्चर पे चलो। हाँ, एक पेज और टर्न करो, टर्न करो और टर्न करो। हाँ, ये वाला पिक्चर पे नहीं, ये नहीं, वो वाला। हाँ, आगे वो वाला। हाँ जी, ये यूरेथ्रिया इसमें नहीं दिया हुआ है क्या पिक्चर में? ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। 152, 151 ठीक तो है, पेज नंबर आगे पीछे क्यों हो रहा है? एक सेकेंड। देखिए 152 पेज निकालेंगे, 152 का सबसे ऊपर वाला। हाँ ठीक है। The unborn baby remain an embryo in the first 8 week of pregnancy. अगर मान लो प्रेगनेंसी हो, तो पहले 8 हफ्तों तक बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में ही होगा, ठीक है। A human embryo at 4 to 5 weeks development is shown in the figure 9. आपको ये जो फिगर 9 ऊपर है ना, हाँ, इस 9 में ये जो दिख रहा है आपको, इसमें है ना बिल्कुल बच्चे का पूरा बॉडी पार्ट्स पूरा डेवलप नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एक मांस के लोथड़े की तरह, मतलब कि मसल टाइप का ही आपको दिखेगा। तो जब बच्चा, मतलब कि प्रेगनेंसी के 4-5 हफ्तों तक बच्चा इसी तरह दिखता है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी बॉडी फीचर, है ना, हैंड, लेग्स, हेड, आईज एंड ईयर एक्सेट्रा ऑफ द डेवलपिंग बेबी इन दिस एम्ब्रियो। तो इसमें किसी भी तरह के बॉडी पार्ट्स को आप देख करके नहीं पता लगा सकते। बट द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो। क्या बेटा? नहीं, वो एक्सरे किया गया होगा ना, अल्ट्रासाउंड, मतलब ऐसा थोड़ी पेट फाड़ के निकाल के देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो, हाँ, आंख बंद रहती है, नहीं डिफेक्ट पड़ता, मैं आपको बताऊंगा। और वहां पे जहां पर भी जैसे
क्या कहते हैं, जैसे बच्चे का ग्रोथ मैंने होता है, जन्म होता है हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर जहां भी होगा, तो ऐसा रखा है, डिम लाइट ही रखी जाती है। और वो है ना अपने आप को खुद इंसान जैसे है ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे जैसे डॉगी होते हैं, तो जब बच्चे जन्म होते हैं ना डॉगी के, तो उनकी आंखें बंद रहती हैं, पलकें, वो इस लाइट को नहीं झेल पाते, मतलब भगवान ने उनको ऐसा कर रखा है। तो उनके अंदर खुद ही ऐसा सेंस होता है कि जैसे ही छोटे बच्चे को पता होता है कि जितनी भी लाइट अगर उसको ज्यादा लगेगी ना, तो हमेशा आंख बंद रखेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग के घर में छोटा बच्चा तो जन्म लिया ही होगा, तो अधिकतर समय वो सोता रहेगा, माने कि एक 24 घंटे में जब बच्चा जैसे कि 2 महीने 3 महीने का 6 महीने का रहे, तो 24 घंटे में आप समझ लीजिए कि वो 17 घंटे 18 घंटे सोता ही रहेगा। मैंने जो भी हो बेटे, अब उतना अनुभव तो हमको नहीं है, लेकिन फिर भी अब मेरी भी भांजी हुई थी घर में, है ना, तो मतलब अब अप्रोक्स 5-6 महीने बोल दिया मैंने, अब क्या चाहिए। हाँ, घर में छोटा भाई हुआ तो आपको आइडिया होगा, अब हमें याद नहीं होता, कोई बात नहीं, देखिए। सो लेकिन the embryo continue to grow and develop in the uterus to form a baby. The embryo gradually develops, दिख रहे हैं ना भाई, body part such as hand, leg, head, eyes and ears. धीरे धीरे उस एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर ही बच्चे के हाथ, पांव, आंख, नाक, कान सब कुछ डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, सर ये कैसे बनते हैं, हार्ट वगैरह? वो टोटल जो बॉडी पार्ट्स है ना, उसी सेल से ही बनते जाते हैं। देखो, जो बेबी का जो भी ओरिजिन होता है, जन्म होता है, वो उसके मदर से या पेरेंट्स से होता है। तो जैसे ही वो जो सेल्स है ना, उस डीएनए के चलते, जैसे मान लीजिए कि अगर हाथी का डीएनए है, तो हाथी का बच्चा हाथी की तरह क्यों होता है, इसके पीछे भी साइंस है, हंसने की बात। हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, वो कभी भी है ना, क्या कहते हैं, भैंस का बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उस बच्चे के बर्थ में उस दोनों पेरेंट के डीएनए का पार्टिसिपेशन है, वो दोनों डीएनए काम आते हैं। तो डीएनए में ये सारी जो प्रोटीन भरी होती है, इंफॉर्मेशन भरा होता है, बीच में बोलने की जरूरत भी मत करो। जो डीएनए होता है, उस डीएनए में बॉक्सेज में प्रोटीन भरा होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है कि इसका हार्ट होगा तो किस साइज का होगा, आंख होगा तो कैसा होगा, पूंछ होगी कि नहीं होगी, सब कुछ उस डीएनए पे ही फिक्स होता है। और वो डीएनए जैसे हर सेल में जाता है, और सेल ग्रोथ करते करते उसी हिसाब से सेल का ग्रोथ होता है। अब बोलो बड़े। हाँ बिल्कुल, उसको कहीं बाहर से कुछ नहीं मिलता, जब तक वो बाहर का कुछ नहीं खाएगा, जब पूरा का पूरा, जब तक बेबी मदर के यूट्रस में या गर्भ में है 9 महीने तक, जब भी पेट के अंदर होता है, तो सारा का सारा मदर से न्यूट्रिशन मिलता है। मदर का जो ब्लड होता है, ठीक है ना, क्योंकि मदर के ब्लड में ही ग्लूकोज, हमारे आपके क्या होता है, ब्लड में ही ग्लूकोज मिक्स होता है, रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाया, तो वो मदर का ब्लड ही बच्चे के अंदर पूरा सर्कुलेट होता है। जैसे ही बच्चा और बड़ा हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, बर्थ होता है, तो उसके सारे सेल्स जैसे कि क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स, ये सारे बन जाते हैं। तो बाहर बच्चा जैसे आता है, तो उसके बाद वो अपने खुद से ये चीज कर सकता है। प्री मेच्योर बेबी के बारे में बताएं, जैसे मान लीजिए मोस्टली 9 महीने में बच्चों का जन्म होता है, अगर कोई 7 महीने या 6.5 महीने 7 महीने तक हो जाते हैं, तो कुछ दिनों तक 1-2 महीने तक उनको कांच के है ना बॉक्स में रखा जाता है, मतलब मदर के वॉर्म में जितनी गर्माहट होती है सब चीज, और उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है पाइप के सिरिंज के थ्रू, पूरा सारा चीज वो बॉडी में दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। गर्माहट के लिए, जी बिल्कुल गर्माहट के लिए, ताकि बिल्कुल भी वो जो टेम्परेचर, एक ह्यूमन टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर, मदर के ओम्ब के अंदर, वही टेम्परेचर बेबी को, इसलिए प्री मेच्योर बेबी ना। हाँ मतलब कि अगर देखो प्री मेच्योर बेबी में क्या होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा प्री मेच्योर है, मतलब कि अभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पूरा बॉडी ऑर्गन भी डेवलप नहीं हो पाता, प्री मेच्योर बेबी हो, अगर हार्ट लंग्स अच्छी तरह से डेवलप हैं, तो कांच के डब्बे में बॉक्स में रखने पे, न्यूट्रिशन देने पे वो हो जाता है, सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके लिए खर्च भी चाहिए, अच्छा एक्सपर्टाइज हॉस्पिटल में भी जाइए। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो कितना फैसिलिटी करते हैं, ठीक है ना, जो होगा सो होगा भगवान भरोसे, लेकिन वही पैसा खर्च करना पड़ता है। न्यूट्रिशन पाइप के थ्रू, जैसे उनकी नसें जो होती है ना बच्चों की, वहां पे वो सिरिंज लगा करके, जैसे पाइप से जैसे पानी खून कैसे चढ़ाते हैं, उस तरह उनको दिया जाता है। और सोचो कि वो डॉक्टर कैसे होंगे जो इतने छोटे बच्चे को भी केयर कर लेते हैं, है ना। आपको पता है अगर आप एमबीबीएस, क्या बेटा 24 घंटे रहते हैं बेटे, ड्यूटी कभी खत्म होती है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि
अब अगर आप एमबीबीएस बनो, मेडिकल साइंस लो, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो जो सबसे टॉप के होते हैं, जिनका रैंक सबसे अच्छा आता है, उनको पेडियाट्रिक बनाया जाता है। मतलब कि शिशु रोग विशेषज्ञ, छोटे बच्चों का डॉक्टर, छोटे बच्चों का डॉक्टर जो सबसे टॉप रैंक लाता है उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं बनाया जाता। छोटे बच्चों के डॉक्टर, तो उनका बहुत अच्छा रैंक आया, क्योंकि छोटे बच्चों के डॉक्टर बनने के लिए आपको क्वालिफाई भी अच्छे से करना पड़ेगा। और नहीं तो जिनका सबसे लोअर ग्रेड आता है मेडिकल में, जिनको नहीं कहते हैं चपरासी टाइप, डॉक्टरी में चपरासी टाइप पता है कौन होते हैं? जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। डेंटिस्ट लोगों के पास जो सबसे नीचे रैंक, घटिया रैंक आती है, उनको डेंटिस्ट का बने जॉब दिया जाता है, क्योंकि आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपका रैंक सिलेक्ट करेगा दांत वाले। बेटे वही बात है ना, अब जिनके पास है, अब क्या करें। चलिए आगे देखिए। A human embryo becomes a fetus. 4:45 में सिचुएशन देंगे आप लोग को। अभी तो मैथ लाए हो, मैथ निकालो और कुछ प्रैक्टिस करो। एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर निकाल के कुछ बना के देखो। देखेंगे A human embryo becomes a fetus after about 8 weeks of pregnancy. जो fetus एम्ब्रियो होता है, fetus मतलब कि बिल्कुल तैयार, मतलब कि सारे डेवलप हो जाते हैं बॉडी पार्ट उसके, वो 8 हफ्तों के बाद होता है। ठीक है। It takes about 38 weeks, 38 महीने लग जाते, हफ्ते लग जाते हैं, about 9 months, 9 महीने लग जाते हैं, from the fertilization of egg to the forms of fully developed baby. जब पूरा डेवलप्ड हो जाएगा, मतलब बच्चा जब बाहर आए तो वो अपने फेफड़े से खुद से ऑक्सीजन ले सके, उसका हार्ट खुद का काम कर सके, है ना, ऐसा डेवलप होगा तभी तो वो बाहर आके सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो प्रीमेच्योर बेबी को फिर से डॉक्टर की वो पाइप लगा के सारा ऑक्सीजन से सब देते रहते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, जब डेवलप हो जाएगा तो बाहर ह्यूमन की बात कर रहे हैं। हाँ 9 मंथ के कुछ है ना, लेट भी होता है, 9 मंथ से बाद भी टाइम लगता है हमको, दोनों खतरनाक है, प्री मेच्योर और आफ्टर मैच्योरिटी दोनों खराब है। बेटे वो उनमें लगा होता है, जैसे उनमें क्या होता है ना, जिनका लंग पूरे अच्छे तरह से डेवलप नहीं होता तो उनको ऑक्सीजन मास्क सीधे लगा दिया जाता है। नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, सीधे ना वो जो निडल्स होती है नोज के पास भी देखते हैं, निडल्स वो लगी होती है उनकी। मैंने आप कभी प्रीमेच्योर बेबी का है ना, वो कोई गूगल पे पिक्चर देखना आप, जो अंडर के सर्विलांस होते हैं तो उसमें देखना, बहुत ज्यादा हर जगह पाइप लगा के सब करा जाता है। वो हॉस्पिटल में देखने को मिलता है वह बहुत ही सब। A human embryo becomes, ये तो 38 weeks हो गया हमारे पास, मतलब about 9 months from the fertilization of egg to the formation of fully developed baby. When the development of the fetus into baby is complete, the mother gives birth to the baby. The fully formed baby comes out of the mother's body through vagina. जो वेजिना होता है उसी के थ्रू बेबी बाहर आता है, and we can say that a baby is born. This is how human reproduce by giving birth to babies. All of us were born in this way. हम सभी लोगों का जन्म ऐसे ही हुआ है, जो ये प्रोसीजर मैंने बताया आपको। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो ये बॉक्स दिख रहा है, जायगट, एम्ब्रियो एंड फोर्टिस, ये तीनों क्या होता है? एक सेकेंड रुकना जरा। देखो ये जायगट आपको दिख रहा है, a zygote is formed by the fusion of male and female gametes, sperm and eggs. Zygote is beginning of the formation of a baby.
A zygote is a single cell. It is smaller than a full stop. ठीक है, ये जो हमारा हम लोग जब पेज पे फुल स्टॉप लगाते हैं ना, उससे भी छोटा जायगट होता है। एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगट बनता है। जायगट के अगला स्टेज एम्ब्रियो होता है। जब ये जो जायगट है डिवीजन के बाद, मतलब कि एक जायगट 100 नंबर्स ऑफ सेल बनाता है और सब जुड़ने के बाद जब कंबाइंड हो जाते हैं तो यूट्रस में आते हैं। ठीक है, और यूट्रस में फिर डेवलप होने लगते हैं, और ये जब डेवलप होते होते और बड़े होते हैं तो 40s में बदल जाते हैं। ठीक है, हो गया टेस्ट भाई तुम्हारा? तुमको होमवर्क दिया था कल कुछ, में याद होगा, देखूंगा मैं। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला ही है। अब इसके ऊपर देखते हैं। The in vitro fertilization technique help the woman with blocked oviduct in having babies as follows. मैंने आपको बताया कि जो ओविडक्ट होता है वही स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जिस फीमेल का ओविडक्ट ब्लॉक हो वहां पर क्या होता है कि स्पर्म एग के पास आ ही नहीं पाता, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ भी कहा जाता है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी एक होती है। तो ओविडक्ट जो ब्लॉकेज होगा तो वहां पे क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब में एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके फिर उसके जो क्या कहते हैं यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फिर बेबी का ग्रोथ हो जाता है। आगे यही लिखा होगा, फिर भी मैं बोल देता हूं, देख लो। द एग आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमेन by laparoscopy. In this operation, a small cut is made in the side of woman's abdomen and an optical fiber tube is inserted. हाँ, नमस्ते, आज बैठो यार। आप लोग एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, कहाँ थे? अच्छा, दादी किससे आई है तुम्हारी? बहुत बिजी रहते हैं आप लोग, बिजी मैन लाइक बिजनेस मैन। बुआ जी को कभी बुरा मत मानते ना, चाहे है ना मोदी बुरा मान जाए। बुआ जी मीन सेंटा क्लॉज, हम तो यही मानते हैं। आप लोग की तरह बुआ जी सेंटा क्लॉज टाइप के देखो, गिफ्ट पे गिफ्ट, जो चाहो। बुआ का भतीजा जो चाहेगा वही बीत जाएगा। भाई आप लोग का तो सब जगह चांदी है। अब मामा जी यहीं पर रहेंगे तो फिर क्या है। हाँ, कोई बात नहीं, 1-2 स्पेशल केस हो जाता है दुनिया, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आईवीएफ में, क्या होता है आईवीएफ में कि वुमेन का जो एग होता है कट करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और स्पर्म का भी ले करके, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है। और फिर जैसे फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर फीमेल के जो ओम्ब होता है या जो यूट्रस होता है वहां पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक्सटर्नली तो है, और क्या, मैंने यही बताया था ना आपको। The babies born through in vitro fertilization technique are called test tube babies. ठीक है, IVF टेक्नोलॉजी से जो भी बच्चे होते हैं उन्हीं को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है, because the fertilization take place in a glass dish or a glass test tube. जो टेस्ट ट्यूब होता है कांच की जो होती है, उसी में इसको फर्टिलाइज किया जाता है। क्या सर्वाइव क्या करना है उनको, कांच में थोड़ी सर्वाइव करना है, वो तो एग और स्पर्म का है ना कि और फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, क्योंकि जब ओविडक्ट ब्लॉकेज होगा तो वहां पे स्पर्म आएगा ही नहीं एग के पास, तो उसको बाहर करा लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, और वहां होने के बाद उसको ट्रांसप्लांट करके छोड़ दिया जाता है, खुद ही ऑटोमेटिक वो डेवलप होता जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए वीवी पैरस एनिमल एंड ओवी पैरस एनिमल, आप लोगों ने पहली क्लास में चाचा ताती से सुन लिया हो ये कहानी। वीवी पैरस एंड ओवी पैरस क्या होता है? अच्छा, कोई बात नहीं, तो अब हमसे सुनिए। Those animal which give birth to young one are called viviparous, मतलब अपने जैसे यंग बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, उनको viviparous कहेंगे। And which young one are hatched after the animals which lay eggs from which young one are hatched later on are called oviparous. और जब कोई जो अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे आता है तो उसको क्या कहते हैं? ओविपेरस कहते हैं। दोनों, उसमें कुछ केस में दोनों होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन वो ओविपेरस ही है। मोस्टली स्नैक्स एग ही देते हैं।
मेरी है। तेरी है। नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा बुक लगता है मेरे को। तो प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी तो हो जाएगा। तो बेटे बुलाएं बैंड बाजा, हो गया, सुन लिया भाई क्या? आजा ये बैठो ना, उधर कहाँ जा रहे हो? आगे जगह होगी पूरी, टाइम आ गया आप लोग का खराब वाला। देखिए तो बढ़ी नहीं रहा है, बढ़ी नहीं रहा है, हट चल। बेटा टाइम हो गया हम लोग के स्पोकन का। आज इस चैप्टर को हम लोग होल्ड पे रखते हैं, बस एक पार्ट और होगा, इसको खत्म करेंगे। चाहे तो मंडे को करा लीजिए और नहीं चाहिए तो साइंस जिस दिन होगा